सभी भाई बहनों का एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहता हूँ। 2014 की बात है। 5 अक्टूबर को मेरी ही गांव में मसीह में विश्वास करने की वजह से और सेवा करने की वजह से सताव शुरू हुआ। वो सताव करीबन लगभग 3 महीने तक लगातार चला। आए दिन में लगातार में गांव में बैठक होते थे और इस रीति से मुझे लोग ताने मारने लगे, बोलने लगे कि आप यीशु मसीह की आराधना ना लगाएं, प्रार्थना ना करें, चर्च न लगाएं। इस रीति से गांव वाले बहुत मुझे प्रताड़ित किया, मानसिक प्रताड़ित किया, धमकी दिए, चेतावनी दिए। तो मेरे प्रियो, वो समय, वो दिन, वो साल था 2014 5 अक्टूबर को। मुझे आरोप लगाकर ज़बरदस्ती धर्मांतरण के केस में, लालच के केस में, पैसा बांटने के केस में और प्रलोभन देने के बात में झूठा केस, झूठा बोल के मुझे फंसाकर जेल में डाल दिए। मैं जिला जेल में करीबन 10 दिन वहाँ रह के प्रभु की सेवा किया, प्रार्थना किया, लोगों को वचन बांटा। जेलर थे, जेलर को भी मैंने प्रभु का वचन बताया, अपना गवाही बताया और 11वें दिन में प्रभु ने मुझे वहाँ से रिहाई किया। जब मैं जेल में था तो ज़िंदगी में मैं पहली बार जेल गया था। एक तरफ से मुझे डर था, पता नहीं वहाँ क्या होगा, किस प्रकार का जगह है, क्या व्यवहार किए जाएंगे, वहाँ का खाना पीना क्या है। क्योंकि मैं जब प्रभु में नहीं था तो पहले मैं पिक्चर में देखा था जेल के जो परिस्थितियाँ, कंडीशन में देखा था पिक्चर में। तो क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, क्या उस टाइप का जीवन होगा, ये मैं सोचता था अपने बुद्धि से। लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर ने मुझे कभी जेल में नहीं छोड़ा, जेल में भी मेरे साथ रहा। कुछ दिन के बाद वहाँ अच्छा से दोस्ती हुई, वहाँ एक अच्छा प्रबंध हुआ। मुझे कोई चीज़ की वहाँ तकलीफ़ प्रभु ने नहीं होने दिया, जैसे खाना पीना, उठने बैठने में। लेकिन एक अच्छा अवसर प्रभु ने दिया कि लोगों को सुसमाचार सुनाने का, प्रार्थना करने का। और तब मैंने जाना कि प्रभु का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो प्लान और योजना है कि मेरे जीवन के द्वारा उस जेल में जितने भी भाई लोग वहाँ हैं, जेलर लोग हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूं और सुसमाचार सुनाऊं। और मैंने अपने जीवन को उद्देश्य जाना कि प्रभु ने मुझे वहाँ क्यों ले गया, और इस रीति से प्रभु ने मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई और प्रभु की स्तुति हो। इस प्रकार वहाँ जीवन मैंने बिताया। तो मेरे प्रियो, प्रभु के लिए दुख उठाना कितनी अच्छी बात है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय के 16 पद में लिखा है, लोग तुम्हें पंचायतों में तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे, घसीटेंगे और कई तरह तुमसे सवाल जवाब किया जाएगा, परंतु तुम्हें डरना नहीं है कि हम क्या कहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको उसी घड़ी बता दिया जाएगा कि तुमको क्या बोलना है, क्या करना है। इस रीति से प्रभु ने मेरे जीवन में एक काम किया। तो परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है और परमेश्वर का वचन कितना महान है, मैं बताना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, चेला गुरु से बड़ा नहीं होता है। यदि मुझे लोग सताए हैं तो तुमको भी सताएंगे, और यदि वो मेरी सुने हैं तो तुम्हारे भी सुनेंगे। तो इस बात को मैं ध्यान रखना है। जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम बातें करते हैं, हमारा संबंध प्रभु के साथ होता है। जब उनसे हम प्रार्थना करते हैं, बातचीत करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें स्पष्ट बताता है, वचन के द्वारा प्रभु बात करता है, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करता है और वो कभी छोड़ता नहीं है, वो सच्चा है। थिस्सलुनीके के पत्र में लिखा है
परमेश्वर सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, कुरिन्थ की किताब में पौलुस लिखता है, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें अपनी संगति में बुलाया है। आमीन।